औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर फर्स्ट डे केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 2 में हमने गैस के टॉपिक को कंप्लीट किया, फिर इसके बाद हमने लिक्विड के टॉपिक को कंप्लीट किया और आज के लेक्चर में हम सॉलिड के टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर ये वीडियो लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप तो सीक्वेंस में देखते आइएगा ताकि टॉपिक बाय टॉपिक आपकी प्रिपरेशन होती रहे। सॉलिड में बेटे हमें क्या क्या डिस्कस करना है, हम सवालात भी पढ़ते जा रहे होते हैं। सर, हमें एक क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखें, आपको प्रेजेंटेशन का भी ख्याल रखना होगा, ये आपकी मेन हेडिंग कहलाती है और इसके बाद आप एक और हेडिंग लगाएंगे, साइड हेडिंग, जिसे आप नाम देंगे डेफिनेशन का। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया जाएगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, ठीक है, यूनिट मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी किसी भी सब्सटेंस को पिघालने के लिए, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए जिस हीट की आपको जरूरत है, उस हीट को हम क्या नाम दे रहे हैं, उस हीट को हम नाम दे रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। मिसाल के तौर पे बर्फ ले लीजिए, मिसाल के तौर पे मोम ले लीजिए, इसको जो पिघालने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय HF। इसको कैसे लिखेंगे हम, HF के तौर पे लिखेंगे। यूनिट क्या होगा, या तो जूल्स पर केजी या फिर अर्ज पर ग्राम। अर्ज भी इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास हीट के लिए यूनिट को। तो दो यूनिट्स बन गए। फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय HF, जहां पर Q क्या है सर, अमाउंट ऑफ हीट है, HF क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और M क्या है, उसका मास है कि कितना मास आपने इस्तेमाल किया था। फिर सेकंड क्वेश्चन बेटा हमारे पास आता है यूनिट सेल। हम कहते हैं कि सर सॉलिड की हमारे पास डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, तो वो बाकायदा तौर पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है और उस स्ट्रक्चर को हम नाम दे रहे हैं यूनिट सेल का। तो आइए यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं। एक नंबर के लिए इसकी अलग से डेफिनेशन आती है, क्रिस्टल मेड ऑफ वेरी स्मॉल बेसिक पैटर्न और अरेंजमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल और आइंस। यानी क्रिस्टल्स बने हुए हैं जो बहुत छोटे हैं, टाइनी हैं, बेसिक पैटर्न पर है, या फिर एटम अरेंज हुए हुए हैं, या फिर मॉलिक्यूल अरेंज हुए हुए हैं, या फिर आइन अरेंज हुए हुए हैं। इसको हम नाम देते हैं एक यूनिट सेल का। These basic patterns are joined together to form a crystal. These basic patterns are known as unit cell. All the unit cell of a crystals are identical. For example, सोडियम क्लोराइड ले लें NaCl, तो जितना भी NaCl होंगे सबका क्रिस्टल सेम होगा। कोई भी कंपाउंड ले लें, सबके क्रिस्टल्स सेम रहेंगे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूनिट सेल के सर, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये अलग से एक नंबर के लिए लिखने को आती हैं। अ यूनिट सेल हैज अ डेफिनेट शेप, उसकी एक मखसूस शेप होगी। लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ अ यूनिट सेल्स आर डेफिनेट, कॉर्नर्स बिल्कुल प्रॉपर बने होंगे, जैसे आपके पास एक मेज बना होता है ना, बिल्कुल प्रॉपर मेज बना होता है, बिल्कुल वैसे। एंगल बिटवीन द एजेस आर डेफिनेट, आपको एंगल्स पता होंगे कितने हैं, किससे ग्रेटर है, किससे कम है, किसके इक्वल है, किसके इक्वल नहीं है, 90 है, 180 है, आपको ये बात मालूम होगी। All unit cells of substance always contain equal number of atoms और molecules और आइन। जितने भी यूनिट सेल्स हैं, जितने भी क्रिस्टल्स होंगे, उसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे या आइंस होंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल पैरामीटर। लेंथ ऑफ द एजेस एंड द एंगल बिटवीन एजेस आर कलेक्टिवली नोन एज सेल पैरामीटर। जो आपके पास लेंथ आएगी और जो आपके पास एंगल आएंगे, उनको मिला जुलाकर हम क्या कहते हैं सर, उन्हें मिला जुलाकर हम नाम देते हैं सेल पैरामीटर्स का। ठीक, अब पेपर में बेटे क्वेश्चन आता है क्रिस्टल सिस्टम। ये आपके पास जो है वो डिटेल में लिखने को भी आता है और एमसीक्यूज में भी आता है। ये जब हम याद कर रहे होते हैं तो समझ में नहीं आता। आइए समझते हैं कि हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है। हम कहते हैं सर हमारे पास मुख्तलिफ 7 तरह के सिस्टम्स हैं। यानी जब आप शेप्स देखते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ शेप्स आती है ना, स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है, टेट्राहेड्रल आता है, ट्राइगोनल आता है, मुख्तलिफ शेप्स आती हैं आपके सामने। उसी तरह समझ लीजिए कि क्रिस्टल की भी मुख्तलिफ शेप्स हैं। कौन कौन सी शेप्स हैं सर, सबसे पहली को हम नाम देते हैं क्यूबिक। क्यूबिकल सिस्टम में हम कहते हैं उसकी जो 3 साइड्स हैं वो आपस में बराबर होंगी और उनके दरमियान जो एंगल होगा वो 90 का होगा। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड और डायमंड। ये आपको बेटा याद रखना होगा एग्जाम्पल्स, ठीक है। जो कॉपी में आप नोट्स बना रहे हैं उसमें इसको हाईलाइट करके आप लिखेंगे। ये समझ लो स्क्वायर की तरह होगा जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। अब आ जाओ टेट्रागोनल सिस्टम पे। हम कहते हैं सर टेट्रागोनल सिस्टम में 2 साइड आपस में बराबर होंगी लेकिन एक साइड बराबर नहीं होगी। तो क्या लिखा है हमने, A इज इक्वल टू B बट B इज नॉट इक्वल टू C। लेकिन तीनों के दरमियान एंगल कितना होगा, तीनों के दरमियान एंगल 90 आएगा। अल्फा, बीटा और गैमा कितना होगा, 90 होगा। सर एग्जांपल्स क्या हैं, SnO2 इसकी एग्जांपल है, या फिर BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट डॉट 4H2O। अब आइए ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम पे। हम कहते हैं सर इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। A बराबर नहीं है B के, B बराबर नहीं है C के, ठीक है, लेकिन एंगल बराबर है। तो आप देख रहे हो, याद करने के लिए आसानी में हम कहते हैं कि क्यूबिकल के भी एंगल बराबर हैं,
टेट्रागोनल के भी एंगल बराबर हैं और ऑर्थोरोम्बिक के भी एंगल बराबर हैं, तो इन तीनों के एंगल्स आपस में बराबर हैं। फिर हम कहते हैं सर इसमें तीनों बराबर थे, इसमें एक बराबर नहीं था और इसमें कोई बराबर नहीं था। तो देखो अभी के अभी आपको ये तीनों याद भी हो गए, ऐसा ही है ना। आप जरूर कमेंट बॉक्स में जब याद हो जाए डन जरूर लिखें, ताकि मैं इसको देख सकूं कि आपको चीजें कितनी आसानी से याद हो रही हैं। एग्जाम्पल्स हमें याद करनी है, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट और KNO3। अब चौथा हमारे पास आता है ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल। अब हम कहते हैं देखो सीक्वेंस क्या शुरू हुई थी, पहले 3 बराबर थे, फिर एक बराबर नहीं था, फिर कोई बराबर नहीं था और सबके एंगल बराबर थे। अब इसको दोबारा शुरू कर दो, अब कहो तीनों बराबर है साइड्स, ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, लेकिन अब एंगल बराबर नहीं है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गैमा एंड दे ऑल आर नॉट इक्वल टू 90। तो ये बिल्कुल वही वाली सिचुएशन दोबारा रिपीट हो रही है ना जैसे आपके सामने। अब आप कहते हैं दिस सिस्टम टू साइड्स आर इक्वल बट थर्ड इज डिफरेंट। इसको आप हेक्सागोनल कह रहे हो, ए बराबर है बी के, बी बराबर नहीं है सी के, और एंगल्स अल्फा और बीटा 90 है और गैमा कितना है 120 है। एग्जाम्पल में आपके पास ग्रेफाइट आ जाता है। फिर मोनोक्लिनिक में तीनों बराबर नहीं है। देखो सीक्वेंस से दोबारा लेकर आता हूं आपको। क्यूबिक में तीनों बराबर थे, टेट्रागोनल में एक बराबर नहीं था, ऑर्थोरोम्बिक में तीनों कैंसिल हो गए, ठीक है। फिर ट्राइगोनल में तीनों बराबर हो गए, हेक्सागोनल में हमारे पास एक बराबर नहीं था, मोनोक्लिनिक में तीनों बराबर नहीं है। तो आपको इस तरह एबीसी बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। कॉपर सल्फेट और वाटर हमने इसकी एग्जांपल ले लिया। आखिरी सिस्टम हमारे पास आता है ट्राइक्लिनिक, सबसे आसान है, इसमें कोई भी किसी के बराबर नहीं है। ए बराबर नहीं है बी के, बी बराबर नहीं है सी के, अल्फा बराबर नहीं है बीटा के, बीटा बराबर नहीं है गैमा के, गैमा बराबर नहीं है 90 के। तो आखिरी वाला सिस्टम सबसे इजी है। तो अगर अब मैं आपको कहता हूं बगैर देखे इसे लिखना है आपको, तो क्या लिखेंगे आप बगैर देखे? अब आप मुझे ये लिख के बताओ फौरन कमेंट बॉक्स में कि सर सीक्वेंस में जो आपके पास आ रहे थे उसमें ए किसके बराबर था, बी किसके बराबर था। वीडियो पॉज करके मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बच्चों आप लोग इसे लिख रहे होंगे और उसके साथ इस चार्ट को बहुत आसानी से याद कर लोगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा और अच्छे तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।